नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी। SLT टेक एन यूट्यूब चैनल की कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम अध्याय 5 आंकड़ों का प्रबंधन की प्रश्नावली 5.3 के सवालों को हल करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। वीडियो को पूरा देखकर इसे लाइक करें तथा अपने अन्य साथी जो भी कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं उनको यह वीडियो शेयर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल के ऑल बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल दिया गया है। इन प्रयोगों में आप जो परिणाम देख सकते हैं उन्हें लिखिए। पहला इसमें दिया गया है पहिए को घुमाना। देखिए यहाँ एक ये व्हील दिया हुआ है, पहिया दिया हुआ है। इसमें यहाँ A लिखा है और ये B, C, D और फिर से A, इस तरह से ये लिखा हुआ है। तो इसमें जब हम पहिए को घुमाएंगे तो हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे। या तो ये एरो का निशान है वो A के ऊपर रुकेगा, तो या तो A हमें प्राप्त होगा या फिर B प्राप्त होगा या फिर C और या फिर D। जब हम घुमाएंगे तो A, B, C, D इनमें से कोई भी परिणाम हमें प्राप्त होगा। फिर है दो सिक्कों को एक साथ उछालना। हम दो सिक्के लें और अगर उनको एक साथ में उछालें तो हमें कौन कौन से परिणाम प्राप्त होंगे। तो इसको आप इस चित्र के माध्यम से समझिए। ये देखिए हमारे पास में सिक्के हैं। ये पहला सिक्का है और ये एक सिक्का है और ये दूसरा सिक्का है। जब हम इसको सबसे पहले एक बार उछालेंगे तो मान लिया कि दोनों आ गए आपके पास में हेड। तो देखिए पहली स्थिति में अगर दोनों सिक्के हेड आते हैं तो यहाँ देखिए जो H है, इस H का मतलब होगा हेड। हेड यानी उसको हिंदी में कहें तो चित्त, और T का मतलब टेल, टेल का मतलब पट। ये इसको मान लेते हैं। तो यानी हमने पहली बार दोनों सिक्कों को उछाला तो दोनों ही क्या आ गए, चित्त आ गए, यानी चित्त का मतलब हेड आ गया। अब अगर दूसरी बार हम उछालें तो इसमें यह भी हो सकता है कि एक तो आ जाए पट और एक आ जाए चित्त, यानी टेल और हेड। फिर यदि हम दोबारा उछालें तो यह हो सकता है कि दोनों हमारे पास में क्या आ जाएं, पट आ जाएं यानी टेल आ जाएं। और उसके बाद में अगर हम उछालें तो हो सकता है कि पहला जो सिक्का है वो तो चित्त आए और दूसरा टेल आए। तो इस तरह की चार स्थितियां हमारे पास में बन सकती हैं यदि हम दो सिक्कों को एक साथ उछालें तो इस प्रकार से दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर हमारे पास में चार स्थितियां बन सकती हैं। और अब देखिए दो का सवाल दिया गया है। एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना के प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए ये एक पासा है और एक पासे के ऊपर 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई होती हैं। इसके 3 भाग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे 3 भाग हैं। तो यानी एक पासा है उसमें 1 से लेकर के 6 तक की संख्याएं होती हैं। अब देखिए इस पासे को उछालने पर हमारे पास में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं और उनकी क्या परिणाम होते हैं। उसमें पहला दिया गया है, पहले में 2 दिए हुए हैं A और B। A में दिया गया है एक अभाज्य संख्या प्राप्त करना। तो पहले में जो A का आंसर होगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या। तो देखिए 1 से 6 तक अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं। अभाज्य संख्या वे होती हैं जिसमें केवल एक और स्वयं उसी संख्या का भाग जाता हो, तो वे होती हैं अभाज्य संख्याएं। तो देखिए इसमें अभाज्य संख्या है एक तो 2, 3 और 5, यानी 3 संख्याएं हैं। तो परिणाम में या तो आएगा 2 या आएगी 3 और या आएगा 5।
अभाज्य संख्या ये 3 है, 3 में से कोई भी एक संख्या आएगी। तो एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने का मतलब हमारे पास में 3 परिणाम होंगे, 2, 3 और 5। अब इसी में देखिए बी, तो ये एक का आंसर हो जाएगा और बी का दिया गया है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या नहीं है तो इसका मतलब जो बच गई वो इसमें आ जाएंगी 1, 4 और 6। तो इस बी का आंसर हो जाएगा 1, 4 और 6। आंसर आपको पूरा लिखना है। एक अभाज्य संख्या नहीं है, नहीं होने के परिणाम होंगे 1, 4 और 6, और एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने वाले परिणाम होंगे 2, 3 और 5। अब देखिए धोखे में दिया गया एक का 5 से बड़ी एक संख्या। तो 5 से बड़ी देखिए केवल एक ही संख्या है 6, तो वो ये हो जाएगी। 5 से बड़ी संख्या प्राप्त होने का परिणाम होगा केवल 6, ये हो जाएगा धोखे में एक का आंसर। अब धोखे में बी का देखिए 5 से बड़ी एक संख्या नहीं है, 5 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब 5 से बड़ी एक है, तो इससे पहले की कितनी है वो सारी इसमें आ जाएंगी 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये हो जाएगा बी का आंसर। अब देखिए 3 का सवाल दिया गया है, ज्ञात कीजिए प्रश्न 1 में सूचक डी के ऊपर रुकने की प्रायिकता। तो ये देखिए प्रश्न 1 है, उसमें ये व्हील दिया हुआ था। अगर ये व्हील की सुई डी के ऊपर आकर के रुके तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, डी एक ही है इसमें, तो 1 है, और इसमें कितने अंक दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये बटा में आ जाएगी 5, 1/5 ये हो जाएगी इसकी प्रायिकता। यानी कुल परिणाम है वो बटा के नीचे लिखने हैं, और उनमें से जो परिणाम हमें प्राप्त होने की संभावना है वो बटा के ऊपर लिखना है। तो यहाँ डी के ऊपर रुकना है, तो डी केवल एक ही है इस व्हील के ऊपर, तो ये 1 ऊपर आ जाएगा, और इसमें कितने अक्षर लिखे हुए हैं वो हम बटा में नीचे लिख देंगे। वैसे तो इसमें 4 ही अंक हैं, लेकिन ये ए है वो 2 बार लिखा हुआ है, इसलिए कुल परिणाम है वो 5 हो जाएंगे। अब देखिए बी का दिया गया अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 ताशों की एक गड्डी से एक इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता। तो कुल परिणाम है वो तो कितने हैं 52 हैं, यानी ताश की पत्तियां हैं वो 52 हैं, और उसमें से एक इक्का निकालने की। तो 52 जो ताशे हैं उनमें 4 इक्के होते हैं, तो ये हो जाएगा 4/52। और अब इसको सरल करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4, और नीचे 4 एकम 4 और 4 तिये 12, 1/13। यानी जो ताश होती हैं उनमें 4 रंग की पत्तियां होती हैं, और प्रत्येक रंग की पत्ती में एक इक्का होता है, और एक रंग की 13 पत्तियां होती हैं, इसलिए 13 में एक सिक्का होगा। तो ये 1/13 है वो इसे बी का आंसर हो जाएगा। फिर देखिए सी का दिया गया एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता दी हुई आकृति में। यह आकृति दी हुई है, इस आकृति में देख के हमें बताना है कि यदि एक लाल सेव निकले तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये कितनी सेव हैं वो हम बटा के नीचे लिख देंगे। तो देखिए 7 सेवें हैं, तो 7 तो आ जाएगी बटा के नीचे। अब इसमें लाल रंग की कितनी सेव हैं वो हमें गिन लेनी है। तो 1, 2, 3 और ये 4। अब 4 में से कोई एक सेव आएगी, हमें ये पता नहीं है कि 4 में से कौन सी सेव आएगी, तो इसकी परिणाम प्राप्त होने की संभावना है 4। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता, आपको पूरा आंसर लिखना है। एक लाल सेव प्राप्त करने की प्रायिकता होगी बराबर 4/7। यह हो जाएगा सी का आंसर। अब देखिए 4 का सवाल। चौथा सवाल दिया गया है 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी हुई हैं। एक पर्ची पर एक संख्या लिखी हुई है, यानी हमने 10 पर्चियां ली और 10 के ऊपर हमने एक एक अंक लिख दिया, और वो 10 तक के अंक हमने 10 पर्चियों के ऊपर लिख दिए। उन्हें एक बक्स में रखकर अच्छी तरह से मिला दिया। बक्से के अंदर से बिना देखे एक पर्ची निकाली जाती है। निम्नलिखित की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले
पहला दिया है कि संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता। तो आप देखिए इन संख्याओं को एक बार गौर से देखिए, 1 से 10 तक की संख्याओं को। इसमें 6 है वो केवल एक ही अंक है, तो इस संख्या 6 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कुल परिणाम यानी पर्चियां कितनी है हमारे पास में 10 हैं, और 10 पर्चियों में 6 अंक लिखी हुई केवल एक ही पर्ची है, तो यह हो जाएगी 1/10। तो यह हो जाएगा 1 का आंसर। अब देखिए 2 का, 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 से छोटी कितनी संख्याएं हैं वो हमें देखनी है, 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 संख्याएं हैं 6 से छोटी, इनमें से कोई भी एक संख्या प्राप्त करेंगे तो 5 है, हमें पता नहीं कि कौन सी संख्या आएगी, तो 5 परिणाम हमारे पास में संभावना है आने की, और कुल परिणाम है वो कितने हैं, यानी कुल संख्याएं कितनी हैं 10 हैं। अब इसको सरल करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यानी 1/2 उसकी प्रायिकता हो जाएगी 6 से छोटी एक संख्या प्राप्त करने की। अब देखिए तीसरा, 3 के में दिया गया 6 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। तो 6 को छोड़ दीजिए, उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 तो आ जाएगा बटा के ऊपर, और कुल पर्ची कितनी है 10 है, तो बटा में आ जाएगा 10। अब देखिए 4 और 10 है वो 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो ऊपर आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 5, यानी 2/5। यह हो जाएगा 3 के का आंसर। अब चौथा दिया गया है एक अंक की एक संख्या प्राप्त करना। इसमें केवल एक ही डिजिट की संख्या होनी चाहिए। तो देखिए 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं वो एक ही डिजिट की हैं। 10 है उसमें केवल 2 अंक है, यानी 1 और 0, 10 में 2 हैं। तो 1 से 9 तक की संख्या यानी 9 संख्याएं हो गई। तो चौथे का आंसर क्या हो जाएगा, एक अंक की एक संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी 9/10, यानी 10 में से 9 संख्याएं हैं वो एक एक अंक की हैं। तो ये हो जाएगा चौथे का आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर 5, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्य खंड हैं, एक नीला त्रिज्य खंड है और एक लाल त्रिज्य खंड वाला एक घूमने वाला पहिया है। तो देखिए ये एक पहिया है मान लिया। अब इसमें 3 तो हैं हरे, तो एक तो ये हो गया हरा, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ये 3 तो हैं हरे रंग के, और एक है नीला रंग का और एक है लाल रंग का। ये है इस तरह से 5 त्रिज्य खंड है टोटल इसमें। तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी। तो इसका हल देखिए, इसमें सबसे पहले पूछा गया है एक हरा त्रिज्य खंड है, तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता होगी। अब देखिए इसमें हरे त्रिज्य खंड कितने हैं, 3 है, 3 में से कोई एक आएगा, तो हमें पता नहीं कौन सा आएगा, इसलिए संभावना हमारे पास में 3 की है। 3 में से कोई एक आएगा, तो 3 और टोटल कितने इसमें त्रिज्य खंड 5 हैं, तो एक हरा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता हो जाएगी 3/5। ये हो जाएगा आंसर। फिर इसमें आगे क्या पूछा गया है, ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला न हो। तो नीला एक है इसमें से, बाकी के कितने हैं, 3 हरे हैं और एक लाल है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक ऐसा त्रिज्य खंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो होगी। अब नीला नहीं है, ऐसे कितने हैं, 4 हैं, और टोटल कितने हैं 5, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 4/5। तो यह हो जाएगा इसमें दूसरा आंसर। इस तरह से आप 5 के सवाल को हल कर सकते हैं। अब देखिए छठा सवाल जो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल है। प्रश्न 2 में दी हुई घटनाओं की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। देखिए वही एक पासा है जिसमें 1 से 6 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं। यह मान लिया कि एक पासा है। अब इसमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो देखिए अभाज्य संख्या कितनी है इसमें, 1, 2 और 3 है। 2, 3 और 5 ये 3 अभाज्य संख्या हैं। इनमें से कोई सी एक संख्या आएगी हमें पता नहीं है,
तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 3/6। कुल संख्याएं 6 हैं, उनमें से ये 3 अभाज्य संख्याएं, इनमें से कोई सी भी आ सकती है। तो 3/6 का मतलब क्या हुआ, 3 एका 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आंसर हो जाएगा। इस आपको आंसर पूरा लिखना है। एक अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता होगी बराबर 3/6 और इसको सरल करेंगे तो आएगा 1/2। अब देखिए ये तो हो गया एक के में एक का, और एक के में बी का। देखिए एक अभाज्य संख्या नहीं, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होने की प्रायिकता अब जो अभाज्य संख्याएं नहीं है वो संख्याएं भी 3 है, एक तो 1 है, एक 4 है और एक 6 है। इस तरह से 3 संख्याएं हैं, तो 3/6। अब इसको भी सरल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2। तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसमें एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता भी 1/2 हो गई, एक अभाज्य संख्या प्राप्त नहीं होने की प्रायिकता भी कितनी हो गई, 1/2। अब है 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त करना। 5 से बड़ी केवल एक ही है, 6। तो जो दूसरा है उसमें एक का आंसर हो जाएगा। 5 से बड़ी केवल एक संख्या है और टोटल संख्याएं 6 हैं, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/6। ये आंसर हो जाएगा। आपको आंसर पूरा लिखना है। 5 से बड़ी एक संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता होगी बराबर 1/6। और दूसरे में जो बी का दिया हुआ है, 5 से बड़ी संख्या नहीं है, तो 5 से बड़ी नहीं है, इसका मतलब 1 से 5 तक की संख्याएं हो गई कितनी, 5 और टोटल हो गई 6। तो ये हो जाएगा 5/6, ये आंसर। और इसी के साथ में आपकी प्रश्नावली और समाप्त होती है। वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने अन्य साथियों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के सवालों को लेकर के। तब तक SRT टेकन यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू।